आपके हिसाब से क्या लगता है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने हिंदू देवी देवताओं का प्रदर्शन किया, लगातार उन्होंने ये कहा कि हिंदू हिंसक होते हैं, इस पे क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप राहुल गांधी को? देखिए, हिंदू कभी हिंसक नहीं हुआ है। हिंदू हमेशा मानवता का पुजारी रहा है। हिंदू हमेशा देवी देवताओं का पुजारी रहा है। हिंदू हमेशा जो है नदी, पर्वत, पेड़ पौधों का पुजारी रहा है। ठीक है, एक तुलसी पौधा है जिसकी पूजा होती है। वृक्ष पीपल का ले लीजिए, उसकी पूजा होती है। आप पर्वत को ले लीजिए, पर्वतों की पूजा होती है। नदियों की पूजा होती है। गंगा, यमुना, सरस्वती, ये हमारी पवित्र नदियां हैं। गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये हमारी वो नदियां जिनकी जो है पूजा होती है। ठीक है, तो वो क्या जाने, वो उसको तो जब वो ये बंदा कह सकता है कि भारत माता, कौन भारत माता, और भारत को माँ कौन कहता है, वो माता कैसे हुई, वो माता कैसे हुई? जब तुमको इसका अर्थ नहीं मालूम है कि वो माता कैसे हुई, तो तुमको अगर पूछे राहुल गांधी, कौन राहुल, वो गांधी कैसे हुआ, कहाँ से गांधी हो गया, अपनी डिफिनेशन दो। अगर मुझको कोई कहता है मेरे नाम के आगे के सरनेम के लिए, तो मैं तो पूरा अपना गोत्र वोत्र सारे डिफिनेशन बता दूंगी उसको। ठीक है, तो वो ये नहीं बता पा रहा है। वो कह रहा कौन भारत माता। अरे जिसकी तुम जमीन पे तुम्हारा जन्म हुआ, इटली में नहीं हुआ, चाइना में नहीं हुआ, अमेरिका में नहीं हुआ, लंदन में तुम्हारा जन्म नहीं हुआ कि तुम जो है भारत माता को नहीं पहचानते हो। अरे यही पैदा होता, तुमने यहाँ की सांस ली है, तुमने यहाँ की धरती की जो है मिट्टी की खुशबू ली है? अगर तुमने मिट्टी की खुशबू नहीं ली हो तो तुम बताओ हमें, विदेशों में कहीं पे मिट्टी की खुशबू आती है तो बता दीजिए हमें आप लोग। मैं तो सबसे पूछ रही हूँ, बता दे जो खुशबू, जो है साल में जो है 12 महीने होते हैं, जो है 365 दिन होते हैं साल में, जो त्योहार होते हैं 365 त्योहार होते हैं भारत के अंदर, वो चाहे हिंदुओं के भी हो और चाहे मुस्लिम्स के हो, सबके। ठीक है, उसके अलावा आपको बताते, जो 6 ऋतुएं होती हैं हमारे यहाँ, वो ऋतुएं कहीं और होती हो तो हमें बता दें वो। ठीक है, इसने तो जो है, जो भी था, मुस्लिम पक्ष था या जो भी था, हम कहेंगे जो सिरफिरे लोग थे, हम तो ये कहेंगे जो सिरफिरे लोग थे, वो चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, जिन्होंने जो है 8,500 रुपए खटाखट के चक्कर में वोट दिया था। ठीक है, आज उसके बाद दूसरे दिन जा करके जो उनके पास 500 1000 रुपए रहे होंगे, या जो 100 200 300 रुपए रहे होंगे, उसका जो है पोस्ट ऑफिस में और बैंकों में जाके उन्होंने अकाउंट भी खुलवा लिया कि भाई जल्दी अकाउंट खुला लो, नहीं 8,500 रुपए तो खटाखट हमारे पास आने वाला है। तो वो तो आया तो नहीं जी खटाखट, लेकिन फटाफट चला जरूर गया। जब उसके बाद लोगों ने इनसे पूछा, इनके यहाँ घेराव किया जा करके, तो उन्होंने कहा कैसे पैसे, हमने तो कहा था जब हम जीतेंगे। है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ कि तुमने एक जनता को बेवकूफ बनाया। कम से कम मोदी जी ने जो किया, जनता को तो बेवकूफ नहीं बनाया है ना। जो चीज दिखी वो पब्लिकली सबकी आंखों में दिखी। सब क्या, अभी एक नया र्यूमर और फैला रहे हैं ये लोग, राम मंदिर में पानी टपक रहा, पानी बरस, अरे गधे के बच्चों, तुम लोग के घरों में पानी बरसता है तो टपकता है। दिल्ली तो एक बार की बारिश से ही दिल्ली में लोगों के घर में टपकन होने लगती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरने लगती हैं, सड़कों पे जो है सैलाब आ जाता है, जैसे लगता है कि वो स्विमिंग पूल बन गया, लंदन और अमेरिका बन जाता है दिल्ली। ठीक है ना, केजरीवाल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और कहीं भी ये अफवाह थी। कहे हमारे बहुत सारे रिश्तेदार वहां रहते हैं, मैंने उन लोगों को पूछा, उन लोगों ने कहा नहीं, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक फैलाई गई अफवाह है, और वहां पे कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, मेरे खुद के जो है भाई के दामाद, सगा दामाद है, उसका जो है वो हम तीनों भाई बहनों का दामाद हुआ इकलौता, वो खुद उसका काम सारा वहां पर है। ठीक है जी, एलईडी का काम सारा उसका वहाँ पे, उसने खुद बताया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोग अफवाहें फैला रहे हैं। और ऐसा क्यों होता है कि इन नेताओं के बहकी बातों में जो है आम जनता आ जाती है, जैसे कि खटाखट का आपने दिया, खटाखट का उदाहरण दिया, राहुल गांधी के इस बयान से जनता को इतना इम्पैक्ट क्यों पड़ा कि उनको 99 सीटें आ गई? देखिए, उसका रीजन था क्योंकि अब तक
जब तक 70 साल में कांग्रेस रही, इन्होंने बहुत कुछ किया है एक पक्ष के लिए। उसमें इन्होंने क्या किया है, दबा करके जो है वक्फ बोर्ड को भी पैसे दिए खूब। लो भाई, तुमको जमीन चाहिए, तुम उंगली रख दो, तुम्हारी वो सारी जमीन हो गई। ठीक है, जैसे पहले राजा महाराजा वो थे, खुश होते थे किसी से तो कहते थे ना, तुम यहाँ से वहां तक में जहां भी तुम दौड़ लगाओगे, जहां जाके थक जाओगे, खड़े हो जाओगे, वहां से और वहां तक की जमीन सब तुम्हारी। ठीक है, उठाते थे यूं करके देते थे, सोना चांदी हीरा जवाहरात जो भी कुछ होता था। तो ये हाल ये लोग करते हैं, क्योंकि वो जमीन इनकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। इनकी अपनी प्रॉपर्टी होती तो ऐसा थोड़ी करते। आलू से सोना उगाने की फैक्ट्री चलाने जा रहे थे, अब तक उगा। उनके जीजा जी जो है कितनी गुड़गांव में जो है जमीनों को ऑक्यूपाई करके किसानों की बैठ गए। क्यों नहीं वो छुड़वाई जा रही है भाई? वो छुड़वा के किसानों को दो, जिन जिन किसानों से उन्होंने लिया वसूली करी है कि लाओ भाई, तुम इतने कम कम पैसों में तुम जमीन दे दो उनको, और जमीन हथिया के बैठ गए सारा। तो ये खेल ये लोग खेलते हैं। जाते जाते मेरा आखिरी सवाल रहेगा, राहुल गांधी को आप एक आम जनता होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते क्या हिदायत देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही हिदायत दूंगी राहुल गांधी को कि यदि तुमको कुछ नहीं आता है, यदि तुमको कुछ नहीं आता है, तुम सत्ता में जीरो। कहते हैं ना, एक बच्चा जो है जाकर के स्कूल से शिक्षा लेता है, घर की सबसे पहली जो है टीचर माँ होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है टीचर गुरु जो है, दूसरा गुरु होता है स्कूल में, जो आपको स्कूलिंग की शिक्षा देता है। तो अगर आपको नहीं आता है तो मैं तो यही कहूंगी कि तुमसे उम्र के बहुत बड़े हैं मोदी जी। अगर तुमको वास्तविकता में राजनीति में आना है तो उनकी शरण में जाओ, उनके चरण में पढ़ो और उनसे शिक्षा ग्रहण करो आगे की। धन्यवाद। यह है आम जनता की राय।